तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ अस्तु मा शतगमय हंसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मन में संकल्प ध्यान मुद्रा के साथ योग की साधना में प्रवेश करते आइए हम दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए आंख को धीरे धीरे खोलेंगे। चेहरे पे लगाते हुए सब पूरा नीचे से देखते हुए फिर ऊपर को देखेंगे। आधे घंटे का रहता है भैया सेक्शन क्लास? जी भैया, जी 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 आधे घंटे का ना? ठीक जी भैया। तो चलिए सबसे पहले योगी जोगिंग कराएं। सूर्य नमस्कार जैसे आपकी उचित लगे। बिल्कुल ठीक, चलिए। चलिए खड़े हो जाइए। खड़े होकर हम योगी जोगिंग सबसे पहले करते हैं। योगी जोगिंग को सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर जो है वो फुर्तीला बन जाता है, आलस्यता जो छट जाती है। फिर हम जितने सारे आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर हमें उसमें सुविधा मिलती है, आसानी से हो पाता है और अच्छे से लाभ मिल पाता है। आइए योगी जोगिंग करेंगे, धीरे धीरे श्वासों के साथ करेंगे। धीरे धीरे हाथ मुड़ेंगे इधर, पैर नहीं मुड़ेंगे। जो हाथ मुड़ेगा उसी पैर को ऐसा। कई लोग सामने लाते हैं, ऐसा नहीं करना है, सामने पीछे, पैर पूरा पीछे, हिप से टच करते हुए ऐसा। आप लोग समझ करते हो योगी जोगी? आइए दूसरा क्रम इसी में, हाथ ऊपर, मुट्ठी बांध के लंबा लंबा श्वास भरेंगे, सांसों में विशेष ध्यान देंगे। तो तुम्हें ऐसा अगर 1 घंटे का ये अभ्यास कर लेंगे ना, 15 मिनट, 5-5 मिनट का। आइए कमर में हाथ, श्वास छोड़ के बैठेंगे। हर स्टेप में सांसों का ध्यान देंगे, श्वास छोड़ना और लेना। धीरे से बैठेंगे इसी में, धीरे से श्वास भर के। बहुत सुंदर है। अब घुटने को मोड़ते हुए सीने के पास लगा, एक एक पहले तय से श्वास छोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाने का प्रयास करना है।
लगातार। बहुत सुंदर। पैर फैला लीजिए, पैर फैला के हाथ सामने सीधा, खुले पंजे रहेंगे। आइए श्वास भर के पहले दाएं तरफ। हर एक्सरसाइज को हम दाएं से आरंभ करते हैं, दाएं से फिर बाएं। ये में विशेष ध्यान देना है। चलिए आइए, धीरे से बैठने का प्रयास करना है, जितना बैठ पाए उतना बैठना है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना है। श्वास भर के दूसरे तरफ। बहुत सुंदर। योगी जोगिंग का जो ये स्टेप है, 12 स्टेप, स्वामी जी इसको विधिवत निरंतर सांसों के साथ, संगीत के साथ, एक लय के साथ और पूर्णता के साथ, आइए कमर में हाथ, पूर्णता के साथ करते हैं और आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक। योग जो है वो आनंद और उत्साह का विषय है। योग समग्रता का विषय। दोनों तरफ से करेंगे, दाएं श्वास भर के बैठेंगे, वापिस में श्वास छोड़ेंगे। ये तो आप रोज करते हो। निरंतर करने का योग जो 5 मिनट में अपन से दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर। आइए दोनों पैर पास में, हाथ सामने, श्वास भर के पीछे पूरा खींचेंगे और श्वास छोड़ के पूरा नीचे झुकेंगे। चलिए लंबा लंबा श्वास भरेंगे, श्वास में विशेष ध्यान देंगे। बहुत सुंदर। पैर फैला लीजिए। सेकंड स्टेप, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूने का प्रयास करेंगे, बाएं से दाएं। आइए श्वास छोड़ के झुकेंगे और घर के ऊपर। बहुत बढ़िया। आइए, हाँ आइए श्वास भर के पीछे और श्वास छोड़ के पूरा सामने। अच्छे से करेंगे इसको, पूरा फेफड़ा खुलेगा आपका। बहुत बढ़िया। अब राइट साइड से भी मसल से अच्छे रखेंगे। हमारा पेट, पीठ, जंघे खुले और हमारे मसल से भी अच्छे रहे, इसके लिए आइए दाएं बाएं से। बहुत सुंदर है। जितना हो सके ऐसे झुकने का प्रयास करना। जब आप बाएं से झुके तो आपका दाहिने हाथ जो है ना पैर से टच होना चाहिए।
जो रोज करते हैं, मैं देख रहा हूँ अच्छे से हो रहा है आप लोगों का, क्योंकि आप नियमित क्लास वाले हो। अब इसीलिए आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने हमें अवसर दिया अपने बीच, आपको अपने बीच पा करके हम भी प्रसन्न हुए। हमको भी अच्छा लगा कि हमारे सब दरियाबंद के योगी भाई एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके योग के अभियान को खुद स्वस्थ हो रहे हैं और औरों को भी स्वस्थ बना रहे हैं। हमारे मिथिलेश जी का बहुत बड़ा श्रम परिश्रम है, गुरु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, उनको प्रणाम। बहुत सुंदर है ऐसा। वापिस आइए, अब जंप लगा करके दोनों पैर फैला लेंगे, हाथ खुले पंजे ऊपर आसमान की तरफ। बहुत सुंदर, श्वासों के साथ करेंगे, श्वास भर के फिर छोड़ के आइए ऊपर। बहुत सुंदर। अब हाथ नीचे, नीचे पंजे, वापिस। चलिए गिनती से करेंगे इसको, एक स्टेप करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 6 5 4 2 लगातार करेंगे 20 बार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर। हाँ, अब इसी में डांस वाला भी है। ये बहुत अच्छे से होता है। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया डांस करना है। मैंने पहले बताया ना, योग आनंद, आनंद का विषय, योग उत्सव है, योग मस्ती है। अब थोड़ा जंप लगा लो ऐसे, बाएं पैर दाएं तरफ उछलते हुए। विपरीत हाथ से पैर को छूना है। बहुत सुंदर। ये नेक्स्ट। हाँ चलिए, हाँ लास्ट। बोले भारत माता की जय। आइए चलो, अब 2 बार ना सूर्य नमस्कार करेंगे इसी में लगातार, क्योंकि पसीना आया रहता है ना, उसका उसका जो प्रवाह है ना, तो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए लगातार करेंगे, 2 बार ही करेंगे आज। फिर प्राणायाम करेंगे, 2 महत्वपूर्ण आसन भी करेंगे। आइए थोड़ा देर रुकेंगे ना, उसमें आराम आराम से करेंगे अपन। जब सूर्य नमस्कार को कम करना है तो उसको आराम से करेंगे, आराम से ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसा आसनों का लाभ मिलता है और पूरा शरीर खिंचाता है श्वास भर के। ये बायां पैर पहले दाएं सामने आएगा, फिर बायां सामने विपरीत। आप तो रोज करते हो, आप लोगों को
बताने की जरूरत ही नहीं, सब योगी भाई हो। चलिए बहुत सुंदर। श्वास लंबा भरेंगे ना, श्वास लंबा छोड़ेंगे। लंबा छोड़ने से, लंबा करने से, लंबा रुकने से एक आत्म संतुष्टि मिलती है, और समाहित होकर के करने से प्रसन्नता मिलती है, अंदर से आत्म बोध होता है, प्रेरणा मिलती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, वेदों का, साधु संतों का, हमें आत्मबोध होता है। ये बहुत सुंदर, राइट। बहुत बढ़िया, खोल लीजिए हाथ वापिस। ये लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। अब चलो, अब एक स्टेप करके अपने को बैठना है। 10 बैठक करेंगे, खाली 10 बार। अपन 10 बैठक रोज कर सकते हैं। 10 बार श्वास छोड़ करके बैठते हैं और 10 बार श्वास भर करके बैठते हैं। इससे आसानी होता है और अपने को ना ज्यादा उसमें मजबूती मिलती है। चलिए, श्वास पहले छोड़ के बैठेंगे, पूरा छोड़ दिए, ऊपर भरेंगे, ऐसा 10 छोड़ के और 10 भर के। बहुत सुंदर। अब 10 बार भर के बैठेंगे, करेंगे फेफड़े में श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब बैठो। पसीना आया कि नहीं आप लोगों का? देखो, हाँ आया पसीना भैया मिथिलेश जी? चलिए अब थोड़ा शरीर को टाइट करेंगे। अभी टाइट थोड़ा टाइम है। ये 2 आसन करते हैं, महत्वपूर्ण आसन, मोटे लोगों के लिए जबरदस्त आसन है ये, हाँ, और योगियों के लिए भी अच्छा है। पैर फैला लीजिए, श्वास छोड़ के बाएं हाथ से दाएं पर टच करते हैं, वैसा विपरीत। अब इसमें करते हैं तो क्या करेंगे, अपन श्वास पूरा छोड़ेंगे और हाथ को, इसमें 2 स्टेप है, एक तो नीचे नीचे वाला है और एक इससे ऊपर ऊपर वाला है। हाथ को देखेंगे, गर्दन हमारे ऊपर रहेगा, श्वास छोड़ के ऐसा। आप लोग योग कराते हो है ना? तो ये स्पेशल एक्सरसाइज है, ये मोटे लोगों के लिए, पतलों के लिए, सब कुछ अच्छा। ऐसा नहीं है, योग जो है वो बैलेंस बनाता है, मोटे को पतला करता है और पतले को मेंटेन करता है। बहुत सुंदर। इसी में चक्की चला लेते हैं, हाथ सीधा एकदम, मुट्ठी बांध कर, ये श्वास छोड़ते हुए और भरते पीछे। ऐसा लंबा श्वास लेना है, लंबा छोड़ना है। इसमें ध्यान अपने को ये रहना है कि हमारे हाथ की कोहनी मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसा सीधा। पीछे अपन जितना झुकना चाहे झुक सकते हैं, ऐसे सामने भी जितना झुकना चाहे झुक सकते हैं। सांसों में ध्यान देना है, विपरीत। 2-5 बार सीधा, 2-5 बार ऐसे उल्टा है। हाँ बहुत सुंदर। अब इसी में कर लेते हैं बटरफ्लाई। चलिए बटरफ्लाई बहुत अच्छा है।
वैसे तो 20 मिनट का अपना ये 20 मिनट में चारों हमारे एक्सरसाइज हो जाते हैं। जैसे पहला 5 मिनट में सूर्य नमस्कार, समय नहीं है अभाव, समय का अभाव है तो भी 5 मिनट में उसको कर सकते हैं पूरा। 12 स्टेप होते हैं, उसको लगातार कर सकते हैं, उससे हमारा काम हो जाएगा। पहले बोलते ना समय नहीं हमारे पास। 5 मिनट में सूर्य नमस्कार, 5 मिनट में योगी जॉगिंग, 5 मिनट में दंड बैठक, है ना? और ये 10-15 मिनट का आसन है। आधे घंटे में अपन फ्रेश हो जाते हैं पूरा। अपन बात करेंगे पसीना। ये जो बह रहा है पसीना, ये ऐसे नहीं आता, पसीना। और फिर इसके बाद है पैसा। पसीना और पैसा, इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, ये आसानी से नहीं मिलता। पैसा भी आसानी से नहीं मिलता है ना, आपको पसीना भी आसानी से मिलता है। सारे चीज आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, दवाई मिल जाएगा, सारे फल फ्रूट आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन पसीना कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। किसी मेडिकल स्टोर पूछना ये पसीना है क्या, पसीने का लिक्विड नहीं मिलेगा। हो तो आपको अंदर से पैदा करना पड़ेगा। बहुत सुंदर है। आइए अब इसी में मंडूकासन में बैठ जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है, मंडूकासन रोज करना चाहिए। आजकल मालूम है डॉक्टर जो है सब चेकअप कराता है, सब चेकअप कराता है, इसके बाद ही वो इलाज करता है। तो खुद ही आइए अपना चेकअप खुद कर ले। अंगूठा अंदर खींच के ऐसे बांध कर रखेंगे पूरा। मंडू पेट के लिए जबरदस्त है। पहले श्वास भरेंगे गहरा, जैसे मुट्ठी बांधेंगे तो श्वास भरेंगे, फिर श्वास पूरा छोड़ देंगे, नाभि के पास लगाएंगे और सामने झुक जाएंगे ऐसा, गर्दन ऊपर रखेंगे ऐसा। एंटीग्रेटिव योगा अभ्यास। एंटीग्रेटिव आसन किसको कहते हैं? एक के साथ अगर हम 2 काम और जोड़ देते हैं ना तो एंटीग्रेटिव हो जाता है। जैसे आसन तो कर ही रहे हैं अपन, आसन के साथ साथ कपालभाति करेंगे ना तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका हमें लाभ ज्यादा मिलेगा। मंडूक व्यायाम में, मंडूक आसन में कपालभाति का, इससे हमें दोहरा लाभ मिलेगा। वैसे हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं, एक काम 2 काज वाले हैं। बहुत सुंदर। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार ही करना है आपको। आइए 2-3 बार तो करते हैं कम से कम। पेट अच्छा रहेगा, इससे पेंक्रियाज अच्छे रहेंगे, आपके पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा, इससे आपको गैस का कोई दिक्कत नहीं होगा। और गैस रहेंगे भी तो छट जाएंगे, भाग जाएंगे, हट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा, बिना कहे कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर, ये हो गया पहला स्टेप। अगला स्टेप में क्या करेंगे, दोनों हथेली को भी ना आपस में मिलाते हैं, वैसा नाभि को दबाएंगे अच्छे से। ये सेम कंडीशन। विपरीत हाथ एक बार फिर से करेंगे, इसी को अच्छे से दबा देंगे पूरा पेट, नाभि को सर पकड़ते वैसा है, दोनों पंजे से सामने पूरा झुकेंगे, कपालभाति साथ में चलते रहेगा, आराम आराम से कपालभाति। जितनी अपनी सामर्थ्यता है, जितनी अपनी शक्ति है उतना ही करना है। कम से कम इसमें अपने को आधे मिनट से प्रारंभ कर दे, 1-1 मिनट तक भी इसमें रोक सकते हैं। और रोगियों को तो स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, इसको 5-5 मिनट 10-10 मिनट कराते हैं।
उसे जल्दी लाभ मिलता है। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों को पीछे से लॉक करेंगे, ऐसा ऐसे उंगलियों को लॉक करेंगे और हाथ एकदम सीधा रखेंगे स्टैंड, और श्वास छोड़ के सामने झुकेंगे तो माथा जमीन से लगा देंगे और हाथ एकदम सीधा। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं अपन। बहुत सुंदर। एक बार और। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बैठ जाइए। अभी तो टाइम है ना? हाँ हाँ, टाइम कैसे बीतता है मालूम ही नहीं पड़ता। थोड़ा देर भस्त्रिका कर लेते हैं, ठीक है? भस्त्रिका के बाद कपालभाति अनुलोम स्टार्ट कट करेंगे। वैसे रोज करते हो आप लोग। आप लोग एक बार जोरदार अभिनंदन है, वंदन है। पतंजलि अवनपुर आप लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता है, नमन करता है और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, झटके के साथ छोड़ेंगे। फेफड़े में हमारा ध्यान रहता है, फेफड़े में हमारा फोकस रहता है, न कि पेट में। लगातार इसको 5 मिनट करेंगे, समय का अभाव रहता है इसीलिए। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम पद्मासन में अच्छे होता है। जैसे पद्मासन बैठ गए, इससे पूरा शरीर सज जाता है, शरीर झुकेगा नहीं। सिद्धासन में भी बढ़िया होता है, लेकिन पद्मासन में करने का अभ्यास करना चाहिए सभी योगियों को। चलो झटके के साथ कपालभाति। अब इसमें हमारा फोकस पेट में रहेगा और श्वास छोड़ने में रहेगा, लेने में नहीं। लेने का काम स्वतः ही हो जाता है। अपन इसको ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं, या अंगूठे के साथ उंगली पहला उंगली मिला करके, और इसको वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं। जिसको गैस का दिक्कत है ऐसा टाइट दबा करके, यस लगातार कर सकते हैं। अब देखो प्राणायाम जो है ना, प्राणायाम जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्राणायाम लोग इसको एकदम हल्के में लेते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये रहस्यमय विद्या है। स्वामी जी बोलते हैं इसको रहस्यमय विद्या है। और रहस्यमय विद्या को जब तक अपन आत्मसात नहीं करेंगे, गुरु प्रेरणा से, शास्त्र प्रेरणा से, विधि पूर्वक समय के साथ और पूर्णता के साथ समाहित हो करके, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। दिखने में छोटा कपालभाति है, लेकिन ये इसके अद्भुत लाभ है, अद्भुत। समय हो रहा है मेरे ख्याल से मिथिलेश भैया। टाइम टाइम हो रहा है 32 8 मिनट है सर, अभी 8-9 मिनट है। अच्छा चलिए हमारी प्राणायाम और उद्गीत हास्यासन करा दीजिए भैया। चलिए चलिए हाँ। चलिए पैर खोल लीजिए, एक एक पैर ऐसे खोल लीजिए। ऐसा देखो, आज हास्यासन करते हैं, ब्राह्मण इसके बात करेंगे, ठीक है? आपको ऐसा बैठना है जैसे हमारे बुजुर्ग लोग गांव में खेती बाड़ी करके काम निपटा करके बढ़िया शाम को चबूतरे में अपने चावरे में बैठ करके ऐसा बैठते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछते थे और आनंद पूर्वक रहते थे, है ना?
एक पैर को फैला दिए, दूसरा पैर ये अपना हिप के नीचे रखेंगे ऐसा, बहुत सुंदर। और ये बायां पैर के बायां हाथ ऐसा, पूरा बैलेंस इसमें देंगे। और एक हाथ रहेगा एकदम फ्री, एकदम खाली। एक दूसरे के बात करते हुए, खप्पी लगाते हुए हंसेंगे, हंसासर करेंगे, बड़े लंबा लंबा सांस छोड़ते हुए, फिर खिला के हंसेंगे, बढ़िया ठाके लगा के हंसेंगे। चलिए, मैं आपको सबको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग सब, बहुत सुंदर। चलिए, श्वास कस के भरेंगे और ब्रेक लगा लगा के ठाके से हंसेंगे। ऐसा हंसना नहीं है कि अपना कई लोग थोड़ा देर खत्म कर दिए, एकदम अंदर से आवाज आना चाहिए, सांसों के साथ और स्टेप बाय स्टेप एकदम ठाके लगा कर ये दोनों तरफ मिलाना और एकदम रावण की हंसी सबसे श्रेष्ठ हंसी है। दोनों हाथ खोल के, एकदम श्वास खोल के, दिल खोल के, आइए ये चलिए, अब भ्रामरी करेंगे, एकदम सहजता के साथ करेंगे। आइए, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, 3 उंगली आंखें पे, 6 उंगली माथे पे। आइए, दोनों हाथ नीचे रखेंगे, ध्यान मुद्रा में आके सहजता के साथ एक बार ओम का दिव्य ओम का नाम उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र के साथ शांति। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों ने अच्छे से योग किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मिथिलेश जी को भी बहुत बहुत नमन प्रणाम कि आपने हमें अवसर दिया और आज हम गरियाबंद के मंच में योग की, हमें भी आत्मिक लाभ मिला और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय महोदय जी, हम सब की ओर से, क्लब की ओर से आप धन्यवाद प्रेषित करिएगा लाल जी भैया को। धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य ज्ञान के लिए और आपके बहुमूल्य योग करवाने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकाला और हम सब लोगों को आपके ज्ञान से नहलाया। हमारे स्वास्थ्य के लिए आपने इतना कुछ किया, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे भविष्य में भी आपसे ऐसे ही हमको साथ मिलता रहे और आपके माध्यम से हम लोग योग की सही विधि को जान के अपने स्वास्थ्य के लिए हम लोग भी योग करते रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ
आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोग भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए ही काम करते हैं सर। और सबसे पहले जो सीढ़ी है स्वास्थ्य की, उसको हम लोग एक्सरसाइज और योगा के रूप में माने मानते हैं। वैसे हमारा क्लब एक्सरसाइज को प्राथमिकता देता है, लेकिन हम लोग योगा की महत्ता को जानते हैं कि योग अपने आप में संपूर्ण माने एक्सरसाइज है और इससे बढ़ के कोई माने चीज नहीं है। खासकर हमारे देश के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए योगा ही उचित। ज्यादा एक्सरसाइज हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए अच्छा है। और योगा की महत्ता को और योगा सही विधि से कर सके, इसके लिए मिथिलेश सर तो वैसे रोज हमारे बीच आते हैं और आप आ जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिए। और जो आपने जॉगिंग करवाया और बहुत सारी माने जो पसीना निकलने वाली जो आपने योग करवाया या मंडूकासन के बारे में बताया, ये रोज रोज हम लोग जानते हैं और